हेलो एवरीवन। बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से पटना जिला के बारे में आइए कुछ जानते हैं। प्राचीन काल में जब से हर्यक वंश के शासक उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाया, तब से पटना का नाम बदलते रहा। हर काल और समय पर इस शहर का नाम बदला। 490 ईसा पूर्व में जब उदयन ने इसको राजधानी बनाया, उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र था। मगध राजवंश के बाद इस पर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, पाल राजवंशों के दौरान यह मगध की राजधानी रही। इसका नाम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा, कुसुमध्वज, पुष्पपुरम, पद्मावती, अजीमाबाद और वर्तमान में पटना है। मध्यकाल में जब गुप्त साम्राज्य का विघटन के बाद 12वीं सदी में बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और बिहार पे कब्जा करते हुए बिहार को तहस नहस करते हुए चला जाता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य में बिहार हमेशा दिल्ली पे शासन करने वालों का एक ख्वाहिश रही कि बिहार को जीतते रहें। औरंगजेब के पुत्र ने 1704 ईसा पूर्व में पटना का नाम बदल के अजीमाबाद रखा। यह पुर्तगाली साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की व्यापारिक राजधानी रही। आधुनिक काल में चंपारण सत्याग्रह, 1857 के विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र होते हुए भारत आजाद तक और वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना रही। अब इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में आइए कुछ जानते हैं। यह गंगा के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। जब गंगा बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश करते हुए गंगा बिहार को दो भागों में बांट देती है। पटना बिहार के दक्षिण में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 58,38,465 है। कुल साक्षरता 70.68% है, जिसमें महिला साक्षरता 61.96% है। पुरुष साक्षरता 78.48% है। पटना से 8-9 जिलों की सीमा टच करती है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व में आर्यभट्ट, अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मोगलीपुत्तिस कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ही थे।
समुद्रगुप्त, शाह अजीमाबादी, अली इब्राहिम, खान शेख जैनुद्दीन, जिसमें राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसमें बिंदुश्री दुबे, इंद्रदीप सिन्हा, जगन्नाथ सरकार, जेपी नारायण, केबी सहाय, तारकेश्वरी सिन्हा, सैयद अबूजर बुखारी। सैयद अबूजर बुखारी के बारे में यह कहा जाता है यह एक पाकिस्तानी विद्वान थे। पटना हर साल कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन में एक अधिवेशन 1912 के अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ था वो पटना में ही था। उसके अध्यक्ष RN मधुलकर रह चुके हैं।